मामले से जुड़ी हुई देखिए एटीएस कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों की पेशी आज एटीएस कोर्ट में की जाएगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए धर्मांतरण के मामले में जो नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई तेज की जा रही है और इसी मामले को लेकर आज एटीएस कोर्ट में पेशी की जाएगी तीनों आरोपियों की, राहुल, मन्नू और इरफान। इन तीनों आरोपियों की पेशी आज एटीएस कोर्ट में होगी। वडोदरा से सलाउद्दीन गिरफ्तार किया गया है, 3 दिन की रिमांड पर सलाउद्दीन। तो धर्मांतरण मामले में राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ मन्नान और इरफान तीनों को एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एटीएस की जो कोशिश है वो ये कि रिमांड इनकी मिल जाए। दरअसल सोमवार को गिरफ्तार किए गए इरफान शेख और उसके साथ ही मन्नू यादव और साथ ही राहुल भोला की रिमांड पर आज सुनवाई होने वाली है। एटीएस ने तीनों को 7 दिनों के रिमांड पर भेजने की बात कही है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। आरोपियों की पेशी आज एटीएस कोर्ट में होने वाली है। जबरन धर्मांतरण को बंद करने की जो ये रिपब्लिक भारत की मुहिम है वो लगातार जारी है। पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है और आरोपी सलाउद्दीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। सलाउद्दीन का भी नाम धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं धर्मांतरण मामले का अपडेट। उमर गौतम और जहांगीर आलम की 4 दिनों की रिमांड पहले ही यूपी एटीएस को मिल गई है और इस दौरान कुछ अन्य लोगों से भी जो आरोपी हैं उनसे आमना सामना भी एटीएस करा सकती है, जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी। और देखिए कहां-कहां से गिरफ्तारी हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली से गिरफ्तारी, कहां-कहां तक ये नेक्सस फैला हुआ है, गुरुग्राम, वडोदरा। हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारियां कहां-कहां से हुई हैं। धर्मांतरण के मामले में दिल्ली, वडोदरा, गुरुग्राम से गिरफ्तारियां की गई हैं और आज एटीएस कोर्ट में पेशी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के। और देखिए सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन भी सामने आया है और हमारे साथ विवेक राय इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। विवेक, धर्मांतरण के मामले में काफी तेजी से कार्रवाई चल रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, बताएं हमारे दर्शकों को विवेक राय। देखिए धर्मांतरण के मामले में अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिसमें जो सबसे पहली 2 गिरफ्तारियां थी उमर और जहांगीर की, कल उनकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड बढ़ा दी गई है। पहले वो 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। पहले वो 7 दिन की पीसीआर पे थे। बाकी जो 3 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें इरफान है, मन्नू है, इसके साथ साथ भोला है, उनको पीसीआर के लिए आज उनको एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ साथ जो सलाउद्दीन है जिसकी कल गुजरात से गिरफ्तारी हुई है, ये माना गया कि उसने पुलिस को ये बात पूछताछ में ये बताया है कि वो उमर को हवाला के जरिए पैसे भेजता था। सलाउद्दीन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड यूपी एटीएस को मिली है। माना जा रहा है कि सलाउद्दीन को आज देर रात तक या कल सुबह तक उसको यूपी एटीएस लखनऊ लेकर के आ सकती है। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उमर और जहांगीर से भी जो भी पूछताछ चल रही है, अगर आज मन्नू, भोला और बाकी इरफान को अगर पीसीआर मिल जाती है तो इन तीनों को भी उमर और जहांगीर के सामने बैठा करके इनसे पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही साथ जब सलाउद्दीन को ले आया जाएगा तो उसकी भी पीसीआर लेने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनका उससे भी इन 5 लोग का आमना सामना हो सके और साथ ही साथ जो सभी डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा सकें। बिल्कुल विवेक, और जब आमना सामना होगा तो हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो, क्योंकि पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि जो नेक्सस है जिस तरीके से फैला हुआ था इतने सारे राज्यों में, इससे जाहिर है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल नेक्सस बहुत बड़ा है और 24 राज्यों के आने की बात, 24 राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई थी। उसके बाद तमाम विदेशी देशों का भी नाम सामने आया था। उमर ने बातचीत में खुलासा किया कि वो कई अलग अलग देश जाता था। एडीजीएलओ ने तमाम चीज़ों को लेकर खुलासा किया कि इनके जो नेक्सस हैं वो तमाम अलग अलग जो अरब देश हैं वहाँ से इनके लोग जुड़े हुए हैं। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया था। तो इन सब में फंडिंग को ही लेकर के फ़िलहाल सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले दिनों में फंडिंग को लेकर के, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन अकेले तो नहीं होगा, उसमें तो और तमाम और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। तो और कौन लोग हैं इसको लेकर के भी फ़िलहाल पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और यूपी एटीएस का ये मानना है कि ये नेक्सस बहुत बड़ा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से जो जुड़ा हुआ नेक्सस है, तो आने वाले दिनों में और राज्यों से भी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक राय इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण से जुड़ी हुई और अपडेट लगातार पूरे दिन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की भी बात करेंगे। और देखिए
ये जो धर्मांतरण का मामला है उसमें जो बड़ी खबर ये है कि आज पेशी होने वाली है राहुल, मन्नू और इरफान की। वडोदरा से सलाउद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन के रिमांड पर सलाउद्दीन है और राहुल, मन्नू, इरफान की भी रिमांड लेने की कोशिश आज की जाएगी एटीएस कोर्ट में।